So guys, let's discuss this question. This is a question of true and false and हमसे बोला गया है कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो वेरिएबल और नॉट. मतलब बोला गया है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या एक फ्लो वेरिएबल है या फिर एक स्टॉक वेरिएबल है. अगर स्टॉक वेरिएबल होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी एंड अगर इफ इट इज अ फ्लो वेरिएबल देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ना फ्लो वेरिएबल के बारे में समझते हैं. फ्लो वेरिएबल क्या होता है? तो फ्लो वेरिएबल होता है that is measured or that is measured or inflowed or outflowed over a period of टाइम. मतलब कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन इज सॉरी कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहा हूँ. फ्लो वेरिएबल क्या है? फ्लो वेरिएबल या फ्लो कंसेप्ट क्या है? तो इट इज समथिंग दैट इज मेजर्ड. इट इज समथिंग दैट इज मेजर्ड. हम उसे मेजर करते हैं. या तो वो हमारे पास इनफ्लो होती है, इनफ्लो का मतलब आती है, या आउटफ्लो होती है, वो चीज हमारे पास से जाती है. या तो हम उसे मेजर कर रहे हैं, या तो वो चीज हमारे पास आ रही है, या तो हमारे पास से वो चीज जा रही है. ठीक है, या तो आ रही है या तो जा रही है, या हम उसे मेजर कर रहे हैं. बस मेन बात क्या है कि इट इज मेजर्ड, इनफ्लोड और आउटफ्लोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वो चीज कंटिन्यूअसली होती रहती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कंटिन्यूअसली होती रहती है वो चीज. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कैपिटल फॉर्मेशन की, किसकी बात कर रहा हूं सर? कैपिटल फॉर्मेशन की. तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है दैट इज कंटिन्यूअस. बिल्कुल कंटिन्यूअस है. तुम समझो, तुमने अभी अभी तो शायद नहीं पढ़ा होगा. एक चैप्टर आता है पार्टनरशिप के अंदर. पार्टनरशिप एक बुक है, उसके अंदर ना अकाउंट्स में बुक है पार्टनरशिप 12th क्लास में. तो उसमें चैप्टर आता है यही वाला. मतलब उसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें ना पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में बात करता है. तो पार्टनर्स जो होते हैं वो कभी भी कैपिटल ला सकते हैं एंड कभी भी कैपिटल को निकाल सकते हैं. उनकी मर्जी होती है कि अगर भैया उनका कैपिटल है 10 लाख रुपए का, उनको जरूरत पड़ गई 5 लाख की, तो उसने अपना कैपिटल का आउटफ्लो कर लिया, 5 लाख रुपए निकाल लिए. तो कैपिटल कभी भी बढ़ा भी सकते हैं एंड कैपिटल को कभी भी निकाल भी सकते हैं. तो दैट कैन हैपन कंटिन्यूअसली, डेली डेली. मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं, बट कंटिन्यूएशन में होता रहता है. ये नहीं है कि मैंने 10 लाख रुपए अपने कैपिटल में डाल दिए तो अब मेरे मरने तक या वैसे तक वो पैसे वहीं पड़े रहेंगे. मैं जब चाहता हूँ उनका इनफ्लो भी कर सकता हूँ, बाहर भी निकाल सकता हूँ उन पैसों को, और दोबारा से और पैसे भी उसके अंदर डाल सकता हूँ. ठीक है, दैट्स वाई सिंस कैपिटल फॉर्मेशन is outflowed or inflowed continuously, that's why capital formation is a flow variable and this statement is true. ये statement बिल्कुल सही है. ठीक है ना.